इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर द एंड ऑफ 2025 या फिर 2026 में क्यों ना देख रहे हो, तो आप एकदम सही जगह हो, क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी 2026 के लिए। मैं इस हेयर एंड बॉडी वॉश से इतना ऑब्सेस्ड हूँ ना कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आपने मुझे खुद देखा होगा मल्टीपल टाइम्स सजेस्ट करते हुए। ये मिंट्री का 3 in 1 हेयर एंड बॉडी वॉश है। शैम्पू का काम करता है, कंडीशनर का काम करता है और बॉडी वॉश का तो करते ही है। मतलब यू डोंट नीड सेपरेट प्रोडक्ट्स। इट्स अ 10 on 10 प्रोडक्ट, प्लस बॉडी से और बालों से बहुत प्यारी खुशबू आती है। फिर ब्यूटी गराज का शिया बटर हेयर मास्क। महंगे प्रोडक्ट लेके रिग्रेट फील नहीं करना चाहते तो ये उनमें से एक प्रोडक्ट है। देखो, अप्लाई करने में ज्यादा क्वांटिटी लगती भी नहीं है। आधा चम्मच ले लो अगर आपकी बालों की लेंथ मेरे जितनी है, और इसको अच्छे से अप्लाई करो। अगर ड्राई हेयर है, फ्रिजी हेयर है, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं रहते, जादू देखना है इसका। अगर फिर भी चाहिए कि बजट में बता दो, तो आप लव एंड ब्यूटी प्लेनेट का अर्गन हेयर मास्क आता है, वो ट्राई कर सकते हो, या फिर पिलग्रिम का भी अर्गन ऑयल हेयर मास्क आता है, और ये भी उतने ही इफेक्टिव है। और ये देखो क्यूट सा बाथिंग लूफा। और हाँ, नहाने के लिए आप सेम मिंट्री का बॉडी वॉश यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे ऑप्शन देना पसंद है, इसलिए बी बॉडी वाइज का 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। अब ये इसीलिए बिकॉज इट हेल्प्स विद बॉडी एक्ने, लाइक बैक एंड चेस्ट एक्ने हो गए, या फिर स्ट्रॉबेरी स्किन हो रखी है, और अगर रफ स्किन भी है ना तो वो भी स्मूथ होने लगती है, इसलिए ये वाला बॉडी वॉश सजेस्ट कर रही हूँ। नाउ अ पॉपुलर बॉडी स्क्रब बाय डव, इट्स अ पोमीग्रेनेट बॉडी स्क्रब। अनार तो सुना ही होगा। जो अनार होता है ना, उसके जो बीज होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स इसमें हैं, और इसमें शिया बटर भी है। तो इसको यूज करने के बाद जो डेड स्किन है वो तो रिमूव होती है, इवन इसको यूज करने के बाद स्किन काफी सॉफ्ट और स्मूथ भी फील होती है, और हाइड्रेट भी रहती है। नो डाउट आई हैव सो मेनी बॉडी स्क्रब्स, और वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहती। एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगी बेस्ट बॉडी स्क्रब्स को लेके, लेकिन आज के लिए यही वाला। अभी ठंडी है ना, तो बहुत ज़्यादा आलस आती है एपिलेटर यूज़ करने में या वैक्सिंग करने में, लेकिन रेज़र ऐसा है कि नहाते नहाते एकदम बहुत जल्दी हो जाता है। अब रेज़र की बात करें, और वीनस दिमाग में ना आए, हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छे बॉडी रेज़र होते हैं इनके, और बॉडी के हेयर रिमूव करना ना रिमूव करना पर्सनल चॉइस है। वैक्सिंग करनी है कि रेज़र यूज़ करना है कि लेज़र यूज़ करना है, एपिलेटर जो भी सही लगता है आप वो जा सकते हो, जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है। तो हेयर मास्क को भी लगाए 10 मिनट हो चुके हैं। उतने टाइम में मैंने शावर ले लिया, बॉडी स्क्रबिंग कर ली, बॉडी के हेयर भी रिमूव कर लिए। अच्छा, हाइड्रेटिंग लोशन सजेस्ट करना था, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी इन चारों में से कौन सा बताऊँ, तो मैंने सोचा चारों बताती हूँ। सबसे पहले एम कैफीन का मैग्नीशियम बॉडी लोशन। एक्चुअली ब्रांड ने इसको कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया था, और 3 वेरिएंट थे इसमें, जिनमें से ये वाला वेरिएंट मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग लगा, और इसमें जो फ्रेग्रेंस थी वो भी अच्छी लगी। ये है परफ्यूम बॉडी लोशन, अलग से परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फ्रेग्रेंस भी काफ़ी स्टे करती है, और हाइड्रेशन भी लॉन्ग लास्टिंग है। और हर घर में पाया जाने वाला ये वैसलीन का कोकोआ ग्लो बॉडी लोशन, ये ले सकते हो, या फिर विश केयर की सनस्क्रीन बॉडी लोशन, एक टॉप रेटेड प्रोडक्ट है। और बी बॉडी वाइज का 10% यूरिया बॉडी लोशन भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली विंटर्स के लिए। मेरी बात मानो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये 2026 के लिए नहीं, इवन 2027, 2028 इन सब के लिए बेस्ट है। देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हर साल आपको नए प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, नए प्रोडक्ट्स ही ट्राई करने हैं। अगर आपके पुराने प्रोडक्ट्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ज़रूरत ही क्या है। यहाँ हो गई है थोड़ी सी बेड लाइटिंग, क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ लाइट अच्छे से पहुँचती नहीं है। और आई नो ये हेयर टाल आपको काफ़ी पसंद आएगा, मैं लिंक दे दूंगी सबकी, डोंट वरी। यू नो योर आरती हेट विंटर, क्योंकि आलसपना मेरा बहुत पीक पे होता है, प्लस अगर बाल थोड़े से गीले रह गए तो मेरा सर दुखता है। तो ठंडी में तो मुझे ड्रायर चाहिए ही चाहिए। ये डायसन का ड्रायर मेरे पास, और मैं नहीं कहूँगी कि किसी को ले लो, और भी अलग अफोर्डेबल ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि अगारो का हेयर ड्रायर मिल जाएगा, तो वो ले सकते हो। अच्छा, हीट प्रोटेक्टेंट अभी तक नहीं ढूंढ पाए हो तो बी ब्लेंड का हीट प्रोटेक्टेंट आप यूज़ कर सकते हो। जब से मेरे हाथ ही लगाया ना, मैं तभी से इसको यूज़ कर रही हूँ, दूसरा मैंने कोई चेंज भी नहीं किया है। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, कोई चीज़ अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है आपके लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल उसको बदलो ही बदलो, रखो उसी को। ड्रायर स्टार्ट ही करती कि मिष्टी आ गई, और इसके सामने मैं ड्रायर चालू नहीं कर सकती, क्योंकि इसका दिमाग है खाली, गुस्सा करने लगती है ड्रायर की आवाज़ सुन के। और ये जो हरकतें देख रहे हो, ये मैं करती रहती हूँ जब मैं खुद अकेले भी बैठी होती हूँ। तो पीछे के बालों पे भी ध्यान देना है कि वो अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं सूखे तो मेरा सर दर्द चालू, और मैं दूसरी दुनिया में। उसके बाद लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का अर्गन ऑयल हेयर सीरम। अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं, बाल मैनेजेबल चाहिए कि बाल सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए, शाइनी दिखे, तो ये यूज़ कर सकते हो, अच्छा है। अब बारी है हेयर मिस्ट की, जो कि ऑप्शनल है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है हेयर मिस्ट यूज़ करना,
और ये एक्वालॉजिका का बॉडी एंड हेयर मिस्ट है। बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें से मैं डुई फ्लोरल वाला यूज़ करने वाली हूँ। और देखो ना, जब मैं हेयर मिस्ट अप्लाई कर रही थी वो वाली क्लिप ही मिस हो गई। देखो, इसको कहते हैं प्रोडक्ट का रंग लाना। अब बार ये फेस केयर करने की। ऐसे नॉर्मल डेज में ना मैं सब कुछ फटाफट कर लेती हूँ, लेकिन जब शूट करना होता है, प्रोडक्ट को शो करना होता है, एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। जिस दिन मैं लंबे टाइम तक नहाती हूँ, फेस वॉश मैं स्किप ही कर देती हूँ। अदरवाइज मैं प्लम का ये ग्रीन टी फेस वॉश यूज़ करती हूँ या फिर सिंपल का रिफ्रेशिंग। आपको मालूम होगा, अगर कोरियन स्किन केयर के फैन हो तो ये ब्यूटी ऑफ जोसेन का ग्राउंड राइस एंड हनी ग्लो मास्क काफी अच्छा मास्क है। इसके साथ ना एप्लीकेशन के लिए स्पैचुला भी आता है, बट मुझे लगता है जो फिंगर से एप्लीकेशन होती है वो इजी होती है और क्विक होती है। ये फेस मास्क है एक्सपेंसिव, लाइक 1500 के आसपास का आता है, लेकिन अगर आप DIY कुछ कर सकते हो तो आप DIY भी कर सकते हो। और मैं तो ज़्यादातर फेस मास्क में DIY ही रिकमेंड करती हूँ। आपने मुझे खुद देखा होगा, मैं बहुत रेयर ही है जो मार्केट के फेस मास्क यूज़ करती हूँ। अगर गो टू ऑप्शन के लिए जाना चाहते हो, DIY का टाइम नहीं है, यू कैन ट्राई दिस। इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग फेस मास्क। स्किन काफ़ी ग्लोइंग भी लगती है इसको यूज़ करने के बाद। प्लस बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इट नेवर कॉज्ड मी एनी एलर्जिक रिएक्शन। अदरवाइज मार्केट का मैं मास्क ले लूँ, इसीलिए मैं दूर रहती हूँ मार्केट के मास्क से, क्योंकि उनको लगाओ तो मुझे एलर्जिक रिएक्शन होता है। और मैंने एप्लीकेशन बहुत पतली की है। मोटा भर भर के लगाने से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट वेस्ट ही होता है। तो जितना नीड है स्किन को वो उतना ही लेगी। और जब तक ये मास्क अपना काम करता है, मैं बैठ के टाइम पास कर रही थी। और हाँ, ये मैंने सवाना से लिया है, मैंने बताया था आपको, हॉल में भी दिखा है। और थोड़ा सा और मैं इसका लुक आपको दिखा देती हूँ कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफ़ी क्यूट सा लगता है। अभी आजकल मैं यही पहन रही हूँ। फिर मैंने 15 मिनट्स तक वेट किया और उसके बाद अपने फेस को वाइप कर लिया नॉर्मल वाटर से। आप चाहो तो हल्के गर्म पानी से अपने फेस को मसाज करते हुए भी इसको क्लीन कर सकते हो। और ये जो फटा हुआ पैड देख रहे हो, मेरे घर में है एक डॉगी, उसी की कलाकारी है। नेक्स्ट 2026 के लिए एक और अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो टोनी मोली का वंडर सेरामाइड टोनर भी ले सकते हो, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है। इट्स अ गेम चेंजर प्रोडक्ट। ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट और हाइड्रेटेड लगती है। और मेरे रिकमेंडेशन में काफ़ी लोगों ने परचेज भी किया था और मुझे बताया भी था कि उनको ये प्रोडक्ट कितना पसंद आया। मेरी ना कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जेल मॉइस्चराइजर। एंड प्लम का 2% नाइसिनमाइड एंड राइस वाटर एकदम परफेक्ट है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, हाइड्रेटिंग है। एंड इन माई ओपिनियन आपकी कोई भी स्किन टाइप है ये आपको सूट करेगा, चाहे ऑयली स्किन क्यों ना हो। एंड सीरियसली गाइज, इट्स अ वर्थ इट प्रोडक्ट बिकॉज इफ यू हैव दिस वन यू डोंट नीड एनी अदर मॉइस्चराइजर इन एनी अदर सीजन। छोटी सी बात है, अगर आपके पास ये मॉइस्चराइजर है आप सॉर्टेड हो सारे सीजन्स के लिए। सनस्क्रीन के लिए मेरे साइड से इन तीनों के लिए सजेशन रहेगा। सबसे पहले एक्वालॉजिका की वाटरमेलन सनस्क्रीन, डीकंस्ट्रक्ट की जेल सनस्क्रीन एंड देन विश केयर की नाइसिनमाइड फ्लूइड सनस्क्रीन। थोड़ा सा और रिसर्च कर लेना जो भी प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि आपकी स्किन टाइप अलग है, मेरी स्किन टाइप अलग है, हो सकता है आपको सूट करे या फिर ना करे। तो जो भी मैं प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ एक बार डिटेल में अलग से भी सर्च कर लेना, बस मुझ पे ही आंख बंद करके भरोसा मत करना। और ये जो सनस्क्रीन्स है ना, ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है और कोई भी वाइट कास्ट नहीं देती। एंड फॉर लिप केयर आई हैव सो मेनी ऑप्शंस। बोरोलिन हैज टू बी इन द लिस्ट। मैंने इसको लिप्स पे यूज़ किया है, फेस पे यूज़ किया है, फटी हुई एड़ियों पे बहुत ज़्यादा। एंड इवन बोरो प्लस की भी सेम स्टोरी है। देखो, विश केयर की सेरामाइड लिप बाम आती है, वो भी ले सकते हो, या फिर डॉक्टर शेड्स की सेरामाइड लिप बाम आती है, वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एंड ये इंडी वाइल्ड का लिप ट्रीटमेंट, मेरे ओपिनियन में तो आप इनमें से कोई सा भी ले लो, मुझे नहीं लगता कि आप रिग्रेट करोगे। और बोरोलिन तो मेरा फेवरेट है, सच कहूँ तो। सबसे पहले तो अफोर्डेबल है एंड दूसरा इफेक्टिव इतना कि आई विल रेट इट 20 आउट ऑफ 10। बोरोलिन तो ऐसा है जिसको मैं बचपन से यूज़ करती थी। छोटे में मेरे गाल काफ़ी फट जाते थे तो मैं इसको लगाया करती थी, मेरे पास बस यही क्रीम थी। देखो, अगर आपको टिंट ऐसा चाहिए जो लाइट वेट हो और जिसको लगाने के बाद ऐसा लगे अरे ये तो मेरी स्किन ही ब्लश कर रही है, ये तो मेरी स्किन ही है, ये वो प्रोडक्ट है एट्यूड का वाटर टिंट। मैंने अभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन जितना भी यूज़ किया है तो मेरे थॉट यही है इसी को लेके। एंड आई एम डैम श्योर कि काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन भी मार्केट में अवेलेबल होगा, तो आप वो सब भी चेक कर सकते हो। और मुझे और अच्छा तब लगेगा जब आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स हमें रिकमेंड करोगे, तो वो भी आप कर सकते हो ताकि थोड़ा बहुत दूसरों की भी हेल्प हो जाए जो कमेंट रीड कर रहे हैं। एंड यस, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने रिकमेंड किए हैं, अगर आपने उनमें से कोई सा यूज़ किया है या मेरे रिकमेंडेशन से कोई प्रोडक्ट का भी यूज़ किया है, तो आपके लिए वो कितना इफेक्टिव हुआ वो भी मुझे बताना। देखो, काफ़ी नेचुरल लग रहा है ना, कोरियन गर्ल वाइब आ रही है ना। अगर आपको सॉफ्ट फुट चाहिए हैं, फटी हुई एड़ियाँ हैं, आपकी मम्मी की फटी हुई एड़ियाँ हैं अगर, तो आप ये 2 प्रोडक्ट्स ले लो।
सबसे पहले या तो कोटारिल की क्रीम ले लो, ये वाला तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत इफेक्टिव है। आप इसको 1 वीक तक यूज़ करके देखना, आपको खुद असर समझ में आएगा। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बी बॉडी वाइज का 20% यूरिया फुट रोल ऑन है। लेकिन इन दोनों में से भी कोई एक मुझे रिकमेंड करना होगा तो वो होगी कोटारिल की क्रीम, बिकॉज वो अफोर्डेबल भी है और इफेक्टिव है ज़्यादा। एंड यस, अगर आपके घर में ग्लिसरीन है तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप ग्लिसरीन लगाओ, आपकी फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। लास्ट प्रोडक्ट है आज की वीडियो का, ये है दी ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड। ऐसा नहीं है कि समर्स ही आएंगे तो आपको अंडराम की केयर करनी है। एंड इफ़ यू हैव दिस प्रोडक्ट यू डोंट नीड 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर योर अंडराम। आपके पास ये है, सफिशिएंट है, बस आप इसको लगाओ। डेली नहीं लगाना है, ट्वाइस अ वीक लगाओ, बस हो गया। आप इसको अपनी नीज पे भी लगा सकते हो। और ये कितना इफेक्टिव है इसकी रेटिंग रिव्यू चेक कर सकते हो, थोड़ी मेहनत आप भी करो ना। तो ये थे कुछ मेरे बेस्ट 2025 के प्रोडक्ट्स जो आप 2026 में बाय करके पैसे बचा सकते हो, फालतू बर्बाद तो नहीं करोगे।